everyone, welcome to another video. इस वीडियो का टॉपिक है सॉर्टिंग इन एरेज। हमने सर्चिंग कंप्लीट कर ली। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग is the way to arrange elements of the list or array in a certain order. It just means to arrange the particular elements in either ascending or descending order. कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम कोई एलिमेंट्स को अरेंज करने को बोलते हैं हम सॉर्टिंग। Just as simple. We have done this before in our previous classes also. कि न्यूमेरिकल अगर वैल्यूज हैं उनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम अपने न्यूमेरिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, एंड अगर अल्फाबेट्स को करना है किसी ऑर्डर में तो हम अल्फाबेटिकली करते हैं। तो ये हमको आता है सॉर्टिंग करना। जावा में प्रोग्रामिंग में जब आप सॉर्टिंग करते हो, स्पेसिफिकली जावा की बात करेंगे, जावा में हम दो तरीके से सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एक बना बनाया फंक्शन है, जैसे भी आपने math.pow फंक्शन यूज किया है, sqrt यूज करा है, मैक्स मिन, हमने ये फंक्शन यूज करे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ एक प्रोग्राम बनाओ विदाउट यूजिंग math.max एंड आपको दो नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं इजिली इफ एल्स के थ्रू, है ना। तो वही होगा एक उस मेथड को यूज करके सॉर्टिंग करना, एंड विदाउट यूजिंग द मेथड। जहां मेथड को यूज नहीं करेंगे, बनाए बनाए फंक्शन को मेथड को यूज नहीं करेंगे तो हमें कोई ना कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा, एंड वो लॉजिक जो आप लगाओगे सॉर्टिंग में, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स बनाई गई हैं जस्ट टू सॉर्ट अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों, वो जब आप आगे अभी पढ़ेंगे हम सॉर्टिंग तो हम देखेंगे, उसी पे बेस्ड ये पूरा टॉपिक बेस्ड है, ठीक है। तो वेरियस सॉर्टिंग टेक्निक। और दूसरा मेथड है, अगर हम सॉर्ट फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं तो दूसरा मेथड है यूजर डिफाइंड मेथड। मतलब आपने एक फंक्शन बनाया, उसमें आपने एज इट इज लॉजिक लिखा, एंड उस फंक्शन को, उस फंक्शन में जहां पे आपने लॉजिक लिखा है उसको कॉल कर लिया जहां जहां को यूज करने की जरूरत है। सिमिलरली जैसे कि हम एक सॉर्ट फंक्शन को, बने बनाए सॉर्ट फंक्शन को यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सॉर्ट फंक्शन को यूज करके हम कैसे एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने एरे को डिक्लेयर करना सीखा, सिंटेक्स सीखा, कैसे सिंटेक्स कर उसका होता है, कैसे हम उसको डिक्लेयर करते हैं, क्या उसका साइज होता है, इंडेक्सेस क्या होती हैं। इंडेक्सेस मींस इंडेक्सेस, जस्ट ओके, इंडेक्सेस का प्लूरल फॉर्म है। एंड उसके बाद हमने सर्चिंग सीखी, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ट्रेवर्सल हमने सीखा, एंड और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करे थे हमने, वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते, एवरेज निकाला था, सम निकाला था एरे एलिमेंट्स का, ठीक है। एक्सेस करना सीखा कि एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। अभी हमको पता करना है कि कैसे अगर हमको एक एरे दी है उसको सॉर्ट करना है। अभी हम न्यूमेरिक एरे पे काम करेंगे, अभी हम अल्फाबेटिकल एरे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले हम न्यूमेरिक एरे सीखेंगे, उसके बाद ही हम उस चीज को परफॉर्म करना सीखेंगे। आपके सिलेबस में दो टेक्निक्स हैं, एक्सचेंज, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इट जस्ट ओनली फॉर योर नॉलेज कि सॉर्ट फंक्शन, बना बनाया फंक्शन भी एरे में, एरे को सॉर्ट करने के लिए बना बनाया फंक्शन जावा की तरफ से प्रोवाइडेड है। तो ये उसी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। तो कैसे यूज कर सकते हैं हम, इसका जो सिंटेक्स होता है, सॉर्ट फंक्शन अगर आपने अभी तक स्कैनर के फंक्शन को यूज करा है, मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करे हैं, बने बनाए फंक्शंस, वो हमने कैसे करे थे। अगर मैं बात करूं स्कैनर के लिए, स्कैनर में हमने कौन कौन से फंक्शन यूज करे हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन, ये सब हम इनपुट लेने के लिए करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये भी बना बनाया फंक्शन है। इसको हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, स्कैनर में हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करते हैं इन फंक्शंस को, ये सबको याद है, ठीक है। दूसरा हमने सीखा है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस है, हम उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा हमने सीखा है मैथ क्लास के फंक्शंस। मैथ क्लास के फंक्शन में हमने यूज किया है मैथ डॉट पाव, जहां पर जो मैथ होता था उसका हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे, हम सिंपली मैथ क्लास को कॉल करते थे, सिर्फ क्लास का नाम लिखते थे और जो भी फंक्शन हमें कॉल करना है हम उसको यूज कर लेते थे। सिमिलरली यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन है, सॉर्ट फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो इन्हीं दोनों में से कोई एक मेथड यूज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सॉर्ट फंक्शन है उसकी डिक्लेरेशन, उसको जब डिक्लेयर किया है, उसको जब बनाया गया है जावा कंपाइलर में, जावा की लाइब्रेरीज में, तो किस तरीके से बनाया गया है। तो
उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जावा में सॉर्ट फंक्शन को एक एरे नाम की क्लास में डाला गया है। क्लास का नाम है एरेज, एरे नहीं एरेज, ओके। एरेज नाम की क्लास में डाला गया है, जो कि किस पैकेज में है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो हमको जावा डॉट यूटिल को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे हम स्कैनर के लिए करते थे, एंड इस पैकेज में हमारी एक क्लास है दैट इज एरेज, एंड उसमें एक फंक्शन है सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट आप जो भी एरे यहाँ पर पास करोगे, एरे का नाम, उस एरे को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर उसकी हमको डिक्लेरेशन भी दी है, प्रोटोटाइप वी कैन से, फंक्शन का प्रोटोटाइप दिया है क्या, कि वो पब्लिक है, वो स्टैटिक है। स्टैटिक है इसलिए हमने उसे क्लास के नाम से यूज करा। स्टैटिक फंक्शंस की ये क्या होती है, स्टैटिक फंक्शन को जब भी आप यूज करते हो तो आपको क्लास के नेम के थ्रू करना पड़ेगा। पब्लिक है तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, वॉइड है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न टाइप उसका वॉइड है, एंड नाम क्या है, सॉर्ट। एंड पैरामीटर लिस्ट क्या है, कोई भी एक एरे आप यहाँ पर पास कर सकते हो, और जो भी एरे आप पास करोगे वो सॉर्ट हो जाएगी, वो आपकी फंक्शन वो एरे को वो सॉर्ट कर देगा। दैट्स इट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर प्रोग्राम मैंने एक बनाया और उसमें मुझे अपनी एरे को सॉर्ट करना है, तो मैंने एक एरे ली, यहाँ पर हम उसको डेंस एरे के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा कर्ली ब्रेसेस में, ऐसे भी हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एरे लिखा है, यहाँ पर मैंने एरे को सॉर्ट किया यूजिंग सॉर्ट फंक्शन, एरेज द क्लास नेम डॉट सॉर्ट, एंड एरे का नाम पास कर दिया, जो भी एरे का नाम आपने लिया है। अब जैसे ही आपने इसको कॉल किया, कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं है फंक्शन, लेकिन internally it will sort the value, it will work on the values of your array and sort these values। मतलब इसका अगर आपने फंक्शन सॉर्ट को यूज किया है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, एरे में जो आपने वैल्यूज पास करी हैं वो क्या हो गई होंगी, सॉर्ट हो गई होंगी। तो क्या हो गया होगा, 5 देन 12 देन 22 देन 23 एंड सो ऑन, सॉर्ट हो गया होगा। एंड यहाँ पर आपने उसको प्रिंट कर लिया एरे की वैल्यूज को। आफ्टर दिस यू विल गेट कि यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो हैं वो सॉर्ट हो गई हैं। आप इसको अपने कंपाइलर में अपने मशीन में रन करके देखना कि क्या ऐसा कोई कोड आप जब सॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हो तो क्या वो हो रहा है या नहीं। यहाँ मैंने सिर्फ फंक्शन दिया है, आपको यहाँ क्लास लगानी पड़ेगी, भूलना नहीं, और यहाँ पर इम्पोर्ट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो एरे क्लास है, एरेज क्लास है, वो हमारी यूटिल पैकेज में है, तो यहाँ पे आपने इम्पोर्ट भी लगाना पड़ेगा। इम्पोर्ट जरूर लगाना और क्लास लिखना, एंड देन इसको रन करना, क्या ये रन कर रहा है या नहीं। मूविंग ऑन टू विदाउट यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। अब आते हैं विदाउट यूजिंग, ये तो बना बनाया फंक्शन है, हम इसे कॉल करेंगे सिंपली एंड हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जब हम सॉर्ट फंक्शन को यूज नहीं करेंगे तो हम लूप्स को यूज करेंगे। लूप्स के मेथड से सबसे पहला मेथड होता है, और भी काफी मेथड्स होते हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, अभी आपने लूप्स पढ़ा है। तो सबसे इजी जो सॉर्टिंग टेक्निक होती है वो होते हैं लूप्स के थ्रू। जब हम लूप्स को अप्लाई करते हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग लॉजिक लगा के आप एक एरे को सॉर्ट कर सकते हो। बस डिफरेंस क्या होता है, उनकी जो आपकी टेक्निक्स हैं उनकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लूप्स के अलग अलग तरीके से लगाते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निक बनी है, सबसे पहले टेक्निक जो आई है वो है एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसमें क्या होता है वो आगे देखेंगे। दूसरी है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ऐसे हीप सॉर्ट होती है, शेल सॉर्ट होती है, और भी बहुत तरीके की सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं। हमको अभी सिर्फ एक्सचेंज सिलेक्शन और बबल सॉर्ट पढ़नी है, बाकी अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अदर मेथड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहला मेथड हो गया लूप्स के थ्रू जो हमने टेक्निक डिफाइन। दूसरा मेथड हो गया कि हमने एक फंक्शन बना लिया, लेट्स सपोज एरे सॉर्ट, एंड इस फंक्शन में मैंने पूरा लॉजिक लिख दिया अपनी सॉर्टिंग का। आप चाहो तो एक्सचेंज सिलेक्शन लिख दो या बबल लिख दो या इंसर्शन लिख दो, जो भी लॉजिक आपने लिखा है अब वो आपका इस फंक्शन में हो गया। अब जब भी आपको कोई भी एरे सॉर्ट करनी है तो आप इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर दीजिए एंड आपका वो सॉर्टिंग हो जाएगी परफॉर्म उस गिवन एरे में, जैसे हमने सॉर्ट फंक्शन यूज किया। सिमिलरली हम इस फंक्शन को भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे सॉर्ट फंक्शन बना होगा।
हमने एक एरे सॉर्ट फंक्शन बनाया अपनी क्लास में, एंड यहाँ पर मैंने पैरामीटर में ले लिया कि भाई पैरामीटर में हमें एक एरे मिलेगी एंड इस एरे को मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। एक चीज मैंने अभी तक आपको एरे के बारे में नहीं बताई है, और वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अभी उसकी एप्लीकेशन आपको बबल सॉर्ट की वीडियो में मिलेगी, तो वहां पर आपको और क्लियरली समझ में आएगा। एक वेरिएबल होता है लेंथ। अब ये क्या है, जब भी एरे बनती है, चाहे आप उसको मैनुअली इनपुट करो, चाहे आप उसका इनपुट लो यूजर से, कभी भी कोई एरे बनती है, मेमोरी में दो चीजें स्टोर होती हैं। एक उसका एड्रेस, जहां पर वो स्टोर हुई है, मेमोरी एड्रेस, जहां उसने मेमोरी आपकी मेमोरी उसने ऑक्यूपाई करी है। सेकेंडली होता है एक वेरिएबल दैट इज लेंथ, ये बाय डिफॉल्ट होता है लेंथ, ठीक है। आप किसी भी एरे का लिखो, फॉर एग्जाम्पल आपने एरे का नाम दिया ए, उस एरे के नेम के साथ अगर आप लिख दो डॉट लेंथ, सिंपली डॉट लेंथ, और इसकी वैल्यू को कहीं पर स्टोर करना चाहो, तो आपको इस एरे की, गिवन एरे की लेंथ मिल जाएगी। जो साइज ऑफ द एरे हम यूजर से लेते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब ये क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी आने वाले वीडियोस में काम आएगा, ठीक है। जब हम बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट करेंगे, सॉरी सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे, क्योंकि इंसर्शन आपके में सिलेबस में नहीं है, तो एक्सचेंज सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट करेंगे। इसको सिलेक्शन सॉर्ट भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट, लेकिन हम इसको सिलेक्शन सॉर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों करेंगे जब हम इसको यूज करेंगे अपने लेंथ वेरिएबल को। अब आते हैं हमारी एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट पे, ये क्या होती है, ठीक है। इसकी एल्गोरिथम, इसका आइडिया समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करता है, अगर मैं आपको कोई एरे दूं, सबसे पहले आप सोचो, अब मैन्युअली करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एरे है 5 3 2 1 6 7। अभी आपको उसको सॉर्ट करना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। आप बचपन में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर टीचर ने सिखाया होगा, तो वो क्या बोलती थी कि पहले देखो आपका छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो मुझे मिला 1, तो ये हो गया मेरा मिनिमम, सबसे छोटा। इसको मुझे कहाँ ले जाना है, मेरे को असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, जो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे आगे रहेगा, फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सबसे पहले रख लेंगे, 1 को सबसे पहले रख लेंगे। इसके बाद अब इससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, वो हो गया मेरा 2। फिर इससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे 3, देन इससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, देन इससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, एंड देन इससे बड़ा। ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। यही हम करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में। हम क्या करते हैं, एक मिनिमम नंबर ढूंढते हैं। एक एरे है, लेट्स सपोज वही एरे लेते हैं 5 3 1 2 6 एंड 7, दिस इज द एरे। सबसे पहले हम मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे, एंड जो भी मिनिमम मिला मुझे पूरी एरे में, उसको हम स्टोर कर लेंगे, एंड उसको हम स्वैप कर देंगे उस पोजीशन के साथ जहां उसको होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहली बार मिनिमम कैलकुलेट किया है, तो उसे कहाँ होना चाहिए, पहला मिनिमम को फर्स्ट पोजीशन पे। तो आप उसको स्वैप कर दोगे, जो भी नंबर फर्स्ट पोजीशन पर है, तो क्या हो जाएगा, एरे क्या बन जाएगी, 1 3 5 2 6 एंड 7। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम मिनिमम ढूंढेंगे, किस में, इस एरे में, कि अब ये तो सॉर्टेड हो गई। ये एरे क्या करती है, ये आपकी एरे दो 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 चीजों को स्टोर करती है। एक स्टोर करती है, दो हाफ्स को ध्यान में रखती है। एक रखती है सॉर्टेड पार्ट, जो पार्ट सॉर्टेड हो चुका है, एंड दूसरा है अनसॉर्टेड पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसमें हमने 1 को आगे कर दिया, अब ये पार्ट जो है ये सॉर्टेड हो चुका है। अब हमें यहाँ से ढूंढना है कि अब मिनिमम कौन सा होगा, और अब यहाँ पर जो बची हुई एरे है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो ये जो लॉजिक है ये फॉलो करता है सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसकी क्या प्रोग्रामिंग होती है, कैसे ये वर्क करती है, वो हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में। अभी सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देना था मुझे, तो वही मैंने दिया कि इट सर्च द लोएस्ट एलिमेंट, अरेंज इट टू प्रॉपर लोकेशन, ठीक है। एंड हम स्वैपिंग कर देते हैं, जो भी एलिमेंट करंट एलिमेंट उस पोजीशन पे है, और जो लोएस्ट नंबर है, मिनिमम नंबर है उस पूरी एरे में, उससे हम स्वैप कर देते हैं।
How it works? The selection sort algorithm works in a very simple way. It maintains two sub-array. Array के दो parts कर देते हैं, वर्चुअली करती है, दिखाते नहीं है कि भाई दो पार्ट्स हुए हैं, लेकिन जो एल्गोरिथम है उसमें हम ये दिखाते हैं कि भाई हमें दो पार्ट मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है, या दो सब एरेज। जैसे सबसेट पढ़े होंगे आपने सेट एंड रिलेशंस में, वहां हम क्या करते हैं, सबसेट क्या होता है, सेट का छोटा सा पार्ट। ऐसी एरे की हम सब एरे मेंटेन करके रखते हैं दो। एक सब एरे होती है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचती जाती है, एंड एक सब एरे होती है जो कि अनसॉर्टेड होती है। ओके, नाउ सेकंड इज बबल सॉर्ट। ये कैसे वर्क करती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वही एरे ले लेते हैं जो हमने अभी लिया था 5 3 1 2 6 7, ये क्या करेगी, ये दो दो एलिमेंट्स का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट टू एलिमेंट्स लिए, इन दोनों कंपेयर किया। अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप कर रहे हो कन्वर्ट, असेंडिंग ऑर्डर आपको चाहिए, भी हम असेंडिंग की बात इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा इजी होता है समझने में। एक बार असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओगे। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये चेक करता है कि जो सेकंड एलिमेंट है एरे का, जो नेक्स्ट राइट वाला एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स में से जो राइट मोस्ट पे है वो छोटा है अगर, तो वो स्वैप कर देगा। क्यों? छोटा एलिमेंट तो पहले होना चाहिए। और अगर वो बड़ा होता, अगर लेट्स सपोज 3,5 होता, तो ये ऑर्डर तो सही है, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होती। बस यही चेक करता है और कुछ भी नहीं करता है। ये रिपीटेडली क्या करता है, एडजेसेंट एलिमेंट को देखता है, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो उनको स्वैप कर देता है। जैसे 5 और 3 है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या होना चाहिए, 3,5, मतलब ये रॉन्ग ऑर्डर है, ये रॉन्ग ऑर्डर है, ये सही ऑर्डर है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा वो सही में, मतलब 3 पहले आ जाएगा, 5 बाद में आएगा। फिर क्या करेगा, 3 और 1 को चेक करेगा, 1 हमारा बाद में है, 3 पहले है। ओके, तो 3 पहले है तो 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। तो करके देखते हैं थोड़ा सा प्रॉपरली। 5 3 1 2 6 7। ओके, सबसे पहले क्या करेगा, 5 और 3 को चेक करेगा, क्या 5 मेरा 3 से बड़ा है? हाँ है, मतलब ये गलत ऑर्डर है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 5 को एंड 1 को चेक करेगा, क्या 5 मेरा 1 से बड़ा है? यस, तो 1 कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा, एंड 5 मेरा बाद में आ जाएगा। 5 क्या मेरा 2 से बड़ा है? हाँ है, तो 2 पहले आ जाएगा एंड 5 बाद में आ जाएगा। 5 क्या मेरा 6 से बड़ा है? नहीं। 6 क्या मेरा 7 से बड़ा है? नहीं, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। ये क्या करता है, जो सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट होता है उसको अपनी सही पोजीशन पे पहुंचा देता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं इस एरे को, तो ये क्या होता है, 1 2 3 5 6 7। तो 6 और 7 तो ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे थे, 5 को इसने अपनी सही पोजीशन पे पहुंचा दिया। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 1 2, अब क्या होगा, सब अब इसका नेक्स्ट हैवी एलिमेंट, मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है वो कौन सा है, 3। सबसे अब नेक्स्ट हैवी एलिमेंट कौन सा है, 3। 3 1 2 में से सबसे हैवी एलिमेंट है 3, तो 3 को अपनी राइट पोजीशन में पहुंचा दिया। कैसे? अब हमारे पास एरे बची है 3 1 2 5 6 7। ये एरे हमारी सॉर्टेड हो चुकी है क्योंकि 5 अपनी करेक्ट पोजीशन में पहुंच चुका है। अब वो चेक करेगा 3 में, 3 और 1 को चेक करेगा, क्या 3 मेरा 1 से बड़ा है? हाँ है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर एंड 3 आ जाएगा यहाँ पर। क्या 3 मेरा 2 से बड़ा है? हाँ, तो 2 एंड 3, तो 3 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब वो तो हमारी अच्छी किस्मत है कि पूरी एरे सॉर्टेड हो गई। कितने आइट्रेशन में? सिर्फ 2 आइट्रेशन में पूरी एरे सॉर्टेड हो गई। पहले आइट्रेशन में उसने 5 को पहुंचाया, दूसरे आइट्रेशन में उसने 3 को पहुंचाया। वहीं सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था, पहले वो मिनिमम ढूंढता, पहले वो 1 को ढूंढता, 1 को पुट करता, फिर वो 2 को ढूंढता, फिर 2 को पुट करता। ऐसे टाइम भी ज्यादा लगता एंड हमारी एफिशिएंसी भी कम होती। तो जैसे जैसे आप अपनी सॉर्टिंग टेक्निक्स में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप देखोगे एफिशिएंसी और नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम होते जाते हैं। ठीक है, वो तो एरे हमारी ऐसे थी, हमने जो सेट लिया था वो 2 आइट्रेशन में हो गया, लेकिन बबल सॉर्ट में भी प्रॉपर वो पूरे एरे को चेक कर रहा है। तो दिस इज द मेथड, हमको सभी मेथड समझना है, एफिशिएंसी की बात अभी हमको नहीं करनी है।
अभी हमको सिर्फ मेथड समझना है, कैसे मेथड हो रहा है। It is a sorting algorithm that compares two adjacent elements and swap them until they are not in intended order. जो भी आपका ऑर्डर है, जो उसमें आप चाह रहे हो, अगर वो उसमें नहीं है, दो एलिमेंट्स तो उनको स्वैप करता जाता है एंड इससे हमको हमारी सॉर्टेड एरे मिल जाती है। आप इसको सोच सकते हो जस्ट लाइक अ मूवमेंट ऑफ एयर बबल्स इन द वाटर दैट राइजेस अप द सरफेस। पानी में आपने बबल्स देखे होंगे, पानी रखा रहता है, बबल्स आते हैं, वो क्या होता है, नीचे से ऊपर आते हैं। क्यों? जो डेंसर एलिमेंट होता है वो धीरे धीरे ऊपर आता है। सिमिलरली इन एरे, जो हमारा हैवियर एलिमेंट है वो नीचे सेटल होते जाता है और लाइटर एलिमेंट ऊपर आते जाता है। यही तो हमारे एयर बबल्स में होता है। बबल्स ऊपर तब आते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि वो जो लाइटर बबल्स होते हैं, लाइटर एलिमेंट होता है वो ऊपर आता जाता है और नीचे क्या होता है, जो हमारा हैवी होता है मतलब कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर ऊपर जाता है। तो सिमिलरली एयर में भी हम यही करते हैं इन बबल सॉर्ट, इसलिए इसका नाम है बबल सॉर्ट। कि एरे में क्या होता है, हेवियर एलिमेंट मतलब जो बड़ा एलिमेंट है वो नीचे चला जाता है एंड लाइटर एलिमेंट्स ऊपर आते जाते हैं, मतलब कि आगे आते जाते हैं। इसके एल्गोरिथम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी बबल सॉर्ट की प्रॉपर्ली वीडियो में पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से समझेंगे कैसे करता है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट को और राइट को कंपेयर करा जा रहा है। और अगर लेफ्ट मेरा बड़ा है राइट से, मतलब पहला वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो इसको स्वैप कर दो दोनों को, अदरवाइज स्वैप नहीं करो, मतलब ऑर्डर क्योंकि सही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। ये आप पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वही चीज है जो हमने पढ़ी है कि यहाँ पर कैसे वर्क होता है। यहाँ पर हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं आपस में बबल सॉर्ट में। ओके, मिनिमम यहाँ पे मिनिमम स्टोर करते हैं एंड अनसॉर्टेड एरे एंड सॉर्टेड एरे दो अलग अलग सब एरेज बनते हैं। ओके, ये स्लोअर होती है बबल सॉर्ट, ये फास्टर होती है। ये आइटम सिलेक्शन को परफॉर्म करता है, ये आइटम को एक्सचेंज करता है। अभी हम जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे आगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंसेस। सो दैट्स इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।